बढ़ते अगली खबर के साथ देखिए, घाटशिला में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सौगातों की बरसात की है। मऊ भंडार फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम आयोजित था, जहां पर सीएम ने 148 करोड़ की 15 योजनाओं का शिलान्यास किया है, साथ ही 2126 योजनाओं का उद्घाटन भी। और इस दौरान देखिए 20,000 से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं घाटशिला दौरे के दौरान बुरुडी डैम का अवलोकन करते हुए पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ये आपकी सरकार है जो 2019 में आप जनादेश दिया और महागठबंधन की सरकार बना हेमंत बाबू के नेतृत्व में। राज्य का हित में, यहाँ का जनता का हित में बहुत अच्छा काम किया ये सरकार ने। जो आज का कार्यक्रम है, हमने झारखंड आंदोलन के समय से ही ये घाटशिला क्षेत्र में हर चीज जानते थे, इसीलिए आज सबसे पहले बुरुडी डैम हमने किया। वर्षों से बना हुआ है, अच्छा सुंदर एरिया बन सकता है। बंगाल से, उड़ीसा से, बहुत सा राज्य से यहाँ पर आते हैं देखने। वह बहुत अच्छा पर्यटन स्थल हमने निर्माण करने के लिए आज ने काम शुरुआत किया है। फिर दिसंबर तक हम लोग और कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग अब वो आवास ये 2 कमरा नहीं 3 कमरा और उसका साथ शौचालय भी। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए जिस तरीके से आज घाटशिला को सीएम ने सौगातों के प्रसाद कर दिए उन पर, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल आपसे प्रभात की, देखिए लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, उस दौरान भी खूब वादे हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। ऐसे में समय काफी कम है सरकार के पास, लेकिन काम बहुत ज्यादा है, और यही तेजी जो है हम अभी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के जरिए समझ पा रहे हैं। प्रभात। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए आज राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन घाटशिला प्रमंडल को एक बड़ी सौगात दी है। लगभग 117 करोड़ 43 लाख 4 हजार के आसपास का परिसंपत्ति शिलान्यास उद्घाटन का सौगात पूरा घाटशिला प्रमंडल को दिया। आपने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव बीत गया है और अब आने वाले समय में विधानसभा, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के वक्त बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो धरातल पर नहीं उतारी जा सकती क्योंकि 4 संघीय लग रहा, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने आज मन से भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। और लगातार इस तरीके से जो परिसंपत्ति शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है, इससे पहले हमने जमशेदपुर में हुआ, उससे पहले राजनगर में था, और आज घाटशिला प्रमंडल में आज परिसंपत्ति उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम किया। निश्चित तौर पर उन्होंने एक बात और कहा कि जो बुरुडी डैम, सबसे पहले जब वो पहुंचे थे तो बुरुडी डैम को वहां निरीक्षण किया और बुरुडी डैम को एक पर्यटन स्थल के रूप में और विकसित करने का बात कही। और दिसंबर तक जो घाटशिला के जो विधायक है रामदास सोरेन ने बहुत सारी योजनाएं बताकर उनको मांग पत्र सौंपा है, और उन्होंने ये भी बात कही कि दिसंबर तक हो सकता है कि इस योजनाओं पर हम लोग काम भी करें। वहीं वन विभाग के द्वारा भी लगभग 73 करोड़ रुपये से लागत से वहाँ पे कई ऐसी योजनाएं जो है वो कराई जा रही है, ताकि जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जो सैलानी पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचेंगे तो निश्चित है राज्य सरकार का कुछ राजस्व भी होगा, और जो स्थानीय लोग वहाँ आसपास जो रहते हैं गांव के लोगों, उनका रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सैलानी जब आएंगे तो बहुत सारी दुकानें लगेंगी, बहुत सारी बोटिंग की व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा। और राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंच से जिस तरीके से कई ऐसी योजनाओं का जिक्र किया जो झारखंड में चल रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले अगर हम बात करें 18 से 19 साल तक लंबे समय तक प्रभात मंच से बात तो 4 साल के पिछले कार्यकाल की भी हो रही थी, पिछले 4 से 5 सालों में जो सरकार ने काम किया इस पर भी बात हो रही थी। अलग अलग विधायक को हमने मंच से सुना, समीर मोहंती को हमने सुना, सभी एक ही चीज दोहराते हुए नजर आए कि साजिश के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक मुद्दा जो है झारखंड विधानसभा के भीतर हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं सहानुभूति जो वोट है वो बटोरने की कोशिश गठबंधन करने वाली है इस बार। बिल्कुल ये देखा जा सकता है, क्योंकि जहां भी ये इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा, मंचीय कार्यक्रम हो रहा है, तो जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के या महागठबंधन के विधायक है वो एक बात जरूर कहने से नहीं चूकते हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ईडी के दोष दिखाकर उनको जेल में रखा गया, तो निश्चित है ये विधानसभा चुनाव में एक तरह से कहे तो ये मुद्दा भी बन सकता है, और कहीं ना कहीं इसका असर जो गाँव के आदिवासी अंतिम व्यक्ति तक उस जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब ये देखना है कि विधानसभा चुनाव में जो
जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरीके गांव के जो वोटर है उसको लुभा पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी विधायक है, चाहे वो रामदास सोरेन की बात करें, संजीव सरदार की बात करें या फिर समीर मोहंती की बात करें, सभी विधायकों ने एक स्वर से पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया और हर प्रोग्राम में वो लोगों ने जिक्र करते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डाल के रखा है और कहीं ना कहीं जो विकास की कार्य की योजना जो लगातार चले आ रही थी उसको बाधित करने का प्रयास किया। लेकिन चंपाई सोरेन अब फिर से गति पकड़ लिया और हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर, हर प्रमंडल में के क्षेत्र में जाकर कई विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास कर रहे हैं और कई जो योजनाएं हैं, चाहे वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड की बात करें या फिर शोभन साड़ी की योजना की बात करें या फिर जो ग्राम गाड़ी योजना की बात करें, उनका भी आज जिक्र किया, क्योंकि ग्राम गाड़ी योजना को चालू करने का मकसद ये था कि गांव के लोग भी बसों में चढ़कर शहर तक पहुंचे और शहर का दीदार कर सके और फ्री में करेंगे। तो ये कई ऐसी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री हर सभा में इस बात का जिक्र करते हैं और आज भी यहाँ घाटशिला के जो मऊ भंडार बिल्कुल प्रभात, अब देखिए जिक्र हुआ है और ऐसे में उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनवाया है क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और कहीं ना कहीं वोट बटोरने की कोशिश भी ये हम देख पा रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।